नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि आज का हमने विषय रखा है शनि का घर कैसा होता है। मित्रों, शनि का घर किस प्रकार का होता है का मतलब है कि ऐसा घर जिसमें शनि का वास हो। 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह अपने अपने घरों को निर्धारित करते हैं। कोई व्यक्ति जिस ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और वो अपना घर बनवाता है तो उस घर को वो उसी रूप में ढालता है, ऐसा प्रकृति का नियम है। अमूमन ऐसा ही उसके दिमाग में बनता चला जाता है। जो लोग शनि प्रधान होते हैं वो शनि का घर बनवाते हैं क्योंकि उनके मन में शनि की ही परिकल्पना चल रही होती है। ऐसे घरों को आप दूर से देखकर भी पहचान सकते हो कि ये शनि के घर हैं या किसी और के। इससे उसके शुभ अशुभ होने का भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप ज्योतिष विद्या में हैं या आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आपको जरूरी है जानना कि शनि का घर किस प्रकार का होता है। जो व्यक्ति इस विषय को जान लेता है उसके बाद में शनि के दोष से निवारण के लिए वो प्रयास करेगा, क्योंकि अगर शनि का घर है और वो शुभ फलदायी हो रहा है, ऐसा व्यक्ति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। और अगर वो अशुभ है तो आपके लिए जी का जंजाल वो बन जाएगा। तो मित्रों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि आप किसी भी घर की रूपरेखा संरचना को देखते हुए किस प्रकार से ये बता सकते हैं कि ये शनि का घर है या नहीं है। सर्वप्रथम आप किसी भी घर की पिछली दीवार को देखिए। क्या वो दीवार कच्ची है? यदि वो दीवार कच्ची है तो ये घर शनि का माना जाएगा। इस घर में शनि का प्रभाव सर्वाधिक रहेगा। ये घर शनि को प्रतिनिधित्व करेगा। इस प्रकार से 2 बातें और हैं। यदि इन तीनों बातों को समझ लेंगे तो फिर आप शनि के घर को पहचान लेंगे। दूसरी बात, यदि किसी के घर की पश्चिम मुखी घर है और उसका बेसमेंट जमीन के अंदर है तो आप समझ लीजिए कि अगर उसका -1 फ्लोर भी होता है तो ये शनि का घर माना जाएगा। फिर से समझिए, पश्चिम मुखी घर हो और बेसमेंट हो तो वो शनि का घर माना जाता है। तीसरी बात, यदि किसी भी घर या भवन के पास में उसकी परिधि में आम, कीकर या खजूर, फिर से समझिए, आम, कीकर या खजूर, इनके वृक्ष लगे हैं तो वो घर शनि का है। उस घर में पूर्णतया शनि वास करता है। शनि के ही शुभ अशुभ परिणाम उसे शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होंगे। वो जातक जिसने ये घर बनवाया है वो घर भी शनि का घर होगा। उसके ऊपर शनि का पूर्ण प्रभाव रहेगा। मित्रों, ये जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों की जीवन बड़ी ही मंद गति से चलता है। अगर इसी प्रकार से आपका घर मंद गति से चल रहा है या किसी अन्य व्यक्ति का घर जो आपके ऐसे जमान आए हैं उनका भी घर अगर मंद गति से चलता है तो आप समझ लीजिए कि उनके ऊपर ये शनि का प्रभाव है। वो जातक शनि के संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति जन्म पत्रिका लेकर आता है और उसके में शनि का प्रभाव दिखाई दे और उस दशा में अपना गृह निर्माण कराता है तो अमूमन ही इन तीनों बातों में से 2 बातें या 1 बात उसके घर में जरूर परिलक्षित हो जाएगी। मित्रों, अगर आपको ऐसे घर में रहना पड़ रहा है और आप फिर भी दुखी हैं तो मेरे बताए हुए उपाय करिए, जिससे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले आप अपने घर में एक स्फटिक का शिवलिंग स्थापित करें। प्रथम उपाय के तौर पर आपको ये करना है और उसकी पूजा भी करनी है। मैं शीघ्र ही आपको स्फटिक शिवलिंग से किस प्रकार से पूजा की जाती है घर में वो भी आपको बताऊंगा। दूसरी बात, आपको चाहिए कि आप सरसों के तेल का दीपक एक आटे के दीपक में बना करके चौमुखी उसे आप ले जा करके पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल में डाल करके जलाकर शनिवार की सायंकाल को आए। शनि वज्र पंचर स्रोत्रम का पाठ भी करें। शनि वज्र पंचर स्रोत, इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिखकर दूंगा।
इसका पाठ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शुद्ध स्फटिक कहाँ से प्राप्त होगा, उसके लिए भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको भेज दूंगा। इसके साथ ही साथ आप ये देखते होंगे कि तीनों ही चीजें आपके घर में दिखाई देती हैं। फिर आपको क्या करना रह जाएगा? अगर ये तीनों ही चीजें आपको दिखाई देती हैं तो महासंकट का समय हो जाता है, क्योंकि अगर वो घर की पिछली दीवार गिर गई जो कच्ची है तो 7 दिनों के अंदर अंदर ही भयानक शनि प्रकोप दिखाई दे सकता है, ऐसा ज्योतिषीय का मत है। आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए शनि को प्रसन्न करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तब जाकर के आप तुरंत ही निकटतम शुभ तिथि में रुद्राभिषेक का पाठ कराएं। रुद्राभिषेक का पाठ करने से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। उसकी एक वजह है कि जो रुद्र देवता हैं, शिव जी हैं, वह भगवान शनि के गुरु हैं। जब शनि अपने प्रचंड ताकत से प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो उन पर भी शासन करने वाले शिव थे, जिन्होंने उनको सही मार्गदर्शन दिया था। तब से उन्होंने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया था। ये कथा भी मैं अगर होगा समय तो कभी आपको बताऊंगा। आप इन तीनों उपायों को और तीनों चीजों को ध्यान से समझिए और देखिए कि आपका घर कैसा है, किस ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार से देखने पर आपको समझ जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और मित्रों, यदि आपके जीवन में फिर भी कोई कष्ट आ रहा है तो आप मुझे मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरी थोड़ी सी दक्षिणा है, ये बात अवश्य है, क्योंकि ज्योतिष के प्रथम में ही है कि फल फूल इत्यादि लेकर जाएं और अपना ज्योतिषीय सवाल पूछें, जिससे कि ग्रह गणना करने के पश्चात आपको सही मार्गदर्शन दिया जा सके। जिनके घरों में अभी तक घर नहीं बने हैं या जो घर बनवा रहे हैं या बन चुके हैं, उनको अगर वास्तु संबंधित कुछ कार्य हो तो भी वो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 86 30 20 27 12। स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा। मित्रों, किसी से भी राय लें, लेकिन राय सटीक होनी चाहिए, तभी वो फलीभूत होगी। और जीवन में हमेशा ही आगे बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि अगर कोई बाधा आपको रोक रही है तो उसका निवारण तत्पश्चात कर लेना जरूरी है। जीवन एक संयमित है, नियमित है और कुछ समय के लिए ही वो मिलता है। जैसे ही ये पूरा होगा आपको जाना होगा। तत्क्षण ही आपके साथ लोग जो जुड़े हुए रहते हैं, उन सभी के कल्याण हेतु आपको अपना कार्य करना होगा। इसीलिए आप अपने और अपने परिवार वालों के भले के लिए आप सफलता हासिल करें, उसके लिए ईश्वरीय प्रार्थना करते रहें और उपायों पर विशेष ध्यान दें। कर्म करना कभी ना भूलें। धन्यवाद।